वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप लोग कैसे आए हो? आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और यहाँ कनिष्क भी रेडी और यहाँ हस्बैंड जी भी ट्रैक सूट पहन के रेडी हैं। आज हम जाने वाले हैं बाहर, तो चलो स्टोर ले लिया जाए क्योंकि बाहर बहुत हवा है। घर में तो पता नहीं चलता भाई हवा चल रही है नहीं चल रही, पर बाहर तो लगती है। और बैग लेना तो कंपलसरी है क्योंकि कनिष्क के लिए बॉटल, पानी बॉटल रखनी पड़ती है, रुमाल रखना पड़ता है, सब चीज़ों के लिए बैग तो पहले ज़रूरी है भाई। तो हम घर से निकलते हैं, घर से निकल रहे हैं तो अभी हम ये फ़िलहाल गली में चल रहे हैं और आप देख रहे हैं सूरज ऊपर निकल रहा है। मतलब सर्दियों के टाइम पे धूप इतनी अच्छी लगती है और गर्मियों के टाइम पे यही धूप खाने को लगती है। ऐसा लगता है धूप में बैठ जाओ, आराम से तसल्ली से बैठे रहो। अब हम यहाँ फ़िलहाल रोड पे आ चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि दोपहर के 1 बज रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैं अपने हस्बैंड जी को बोल रही थी चलिए बाहर चलते हैं, मुझे मैगडी का बर्गर खिला के लेके आओ। तो हम फिर उन्होंने आज कहा चलो यार, मतलब बहुत बिजी थे तो फिर उसमें टाइम ही नहीं निकल पाया। तो संडे भी फ्री नहीं, तो कह रहे चलो आज मैगडी का बर्गर खिला के लेके आते हैं। तो हम यहाँ फ़िलहाल मार्केट लग चुके हैं और शाम के टाइम मार्केट में इतना रश रहता है बहुत ज़्यादा, जो हमारे घर के पास की मार्केट है। अभी हम फ़िलहाल बस से जाएंगे क्योंकि फिर बस में मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी क्योंकि चोरी वोरी का ज़्यादा डर रहता है, फ़ोन निकाल लेते हैं पता भी नहीं चलता। अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना था। और अभी आप देखेंगे पार्किंग बहुत बड़ी है। मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ आई हूँ। मैं ये कश्मीरी गेट आई हूँ मैगडी का बर्गर खाने के लिए। और ये मेट्रो स्टेशन आनंद बिहार के मेट्रो स्टेशन से भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। आप ये पार्किंग एरिया देखेंगे। वैसे मैं लास्ट टाइम आई थी तो मेरी शादी हुई थी, तो मैं हस्बैंड जी के साथ यहाँ पिज़्ज़ा खाने आई थी और वो मेट्रो से आई थी मैं, तो वो दूसरी तरफ था और ये दूसरी तरफ है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पार्किंग है, बहुत बड़ी है। मतलब मैंने कभी देखी नहीं थी पहले इतनी बड़ी पार्किंग, इससे पहले जब मैं आई थी, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा घूमी नहीं, हमने पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया फिर हम घर के लिए निकल चुके थे और एक पार्क देखा था आसपास में जो पार्क था। पर मैंने अब ये देखा है, जो मैं बस वाले रास्ते से आई हूँ तो 4 साल पहले आई थी मैं जब मैं। यहाँ धूप तो अच्छी लग रही है पर यही धूप गर्मियों में खाने को लगती है। पार्किंग के रास्ते समझा रहे हैं, मैं कनिष्क को छेड़ रही थी तो कनिष्क फिर वो आगे होके देखने लग गया मम्मा। फिर अब यहाँ पहुँच गए। इसके जस्ट राइट साइड में ही हमें जाना है पर थोड़ा घूम के जाना है। मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाती हूँ, हस्बैंड जी भी नीचे नीचे चल रहे हैं। फिर चलो भाई, काफ़ी टाइम बाद आए तो सही, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर भी नहीं गए थे। मैं आपको दिखाऊंगी। ये ना 2 डॉगी हैं, वो बैठे हुए हैं। एक तो ब्लैक वाला है वो बैठ गया है, वो दूसरा वाला खड़ा हुआ है। मैं कनिष्क को दिखाई दे, कनिष्क डॉगी डॉगी, वो उसको बहुत शौक है डॉगीज का और कुत्तों का। मम्मा डॉग डॉग डॉगी ऐसे करता है। वो भी उसी को बता रहा था। और यहाँ ये लेफ्ट साइड पे ना जो बच्चे खड़े हैं, ये मतलब मांगने वाले बच्चे थे, ये आपस में लड़ रहे थे किसी चीज़ को लेके। तूने उसको ऐसे क्यों नहीं बोला, उसने तुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तुझे बोलना था, वो क्या तेरा बाप लग रहा है, इस तरीके की बातें हो रही थी। मैंने कहा चलो अब यहाँ ये हम पहुँच चुके हैं। मेट्रो स्टेशन से एंट्री होती है यहाँ। अब यहाँ बाहर देखेंगे बहुत सारे स्टॉल लगी हुई हैं, खिलौनेस की, फ्रूट चाट की, एग रोल की, ऑमलेट की, बॉयल एग की, और अनानास होते हैं ना, अनानास की भी। और यहाँ ये पान वान सब चीज़ें मिलती हैं। हम ये मैगडी के अंदर आ चुके हैं। हस्बैंड जी ऑर्डर देने जा रहे थे, वो मेरे से पूछ रहे थे। मैंने कहा जब तक इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बना लेती हूँ। आप देखेंगे कि अभी जब मैगडी में आए थे तो इतना रश नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद रश हो जाता है, बहुत काफ़ी रश हो जाता है। फिर ये ना कई बार तो क्या हुआ, मैंने 2 सीटों पे बैग रख रखा था, मैं हस्बैंड जी के पास गई, इतने में तो दोनों सीटें गिर गई। मैंने कहा भैया मैंने यहाँ बैग रखा हुआ था। वो कहने लगे कि चलो मैम हम हट जाते हैं। छोटे छोटे टेबल थे, 2 चेयर्स थी और उन्हें ज्वाइन करके रखा हुआ था। मैं यहाँ कनिष्क के साथ कुछ वीडियोस बनाने लगी पर कनिष्क को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस ये दिख रहा था मैं यहाँ वहाँ, इसको मेरे को छोड़ दे, इसको छोड़ दो तो इधर उधर भागने लगता है। अब यहाँ इसके हाथ में पैसे थे, वो मुझे देने लग गया। मैंने कहा लाओ आप मम्मा को दे दो, पर उसने नहीं दिए। ये 2 रुपये हैं इसके हाथ में, जब से घर से आया इसके हाथ में ही है और ये देने वाला भी नहीं है, बस घर जाके ही इसके हाथ से छूटेंगे, अदरवाइज नहीं। ये यहाँ सामने जूस और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी हुई थी, उनको लेने के लिए जा रहा था। मैंने कहा पापा आएंगे, पापा कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे ना, बहुत शौक से कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत शौक से पीता है। मैंने कहा नहीं चलो। फिर हमने ये बर्गर खा चुके हैं, मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। वहाँ से निकलते हैं, फिर हम यहाँ खिलौने की दुकान पे आते हैं। वैसे फ्रेंड्स बताऊँ, जो बाहर रोड पे जो बर्गर 10-20 का मिलता है वो काफ़ी ऑयली होता है, मुझे उतना पसंद भी नहीं है। लेकिन ये जो बर्गर होता है मैगडी का, ये अच्छा लगता है पर बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। आपको कॉम्बो ही 300 रुपये का पड़ गया और आपका पेट नहीं भरता। पर ये होता है कि
हाँ यार चल खा लिया, पर हस्बैंड जी ने थोड़ा सा कुछ ऑफ ऑर्डर एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दी थी चीज़ें, तो पेट भर गया था हमारा। यहाँ हम कनिष्क को टॉय देखने के लिए बोल रहे थे, पर ये जैसे रोड साइड टॉय होते हैं ना, कॉस्टली बहुत थे, तो शॉप वाले भी फेल कर रखे थे। चलो छोटे छोटे टॉयस 80 के, यहीं छोटे से बच्चे, मैं उससे बोली चूहा ले लो, ये छोटा सा पालना सा था, उसको देख रहा था कनिष्क। उनका चलो ये कुछ लेगा तो है नहीं, फिर ये बहुत कॉस्टली भी बता रहा था, 80 रुपीज़ के जरा जरा से हमने यहाँ कनिष्क को गोदी ले लिया। मैंने कहा चलो बेटा घर भी जाना है, आधा घंटा तो घर पहुँचने में भी लगना है, बस भी लेनी है। वैसे हम यहाँ से फ्री होने के बाद में हस्बैंड जी को बाहर वो कचौड़ी होती है ना, मोट कचौड़ी, कॉलेज टाइम में खाते होंगे यहाँ से जाते हुए कभी, तो उन्होंने मुझे वो खिलाई। उसने सारा मैकडी का सारा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक सब फेल कर दिया। इतना टेस्टी था, 20 रुपए की थी वो, 300 रुपए की चीज़ उसने फेल कर दी। ये कनिष्क को यहाँ छोड़ देते हैं ना जैसे बाहर, तो उसका ये हाल होता है, वो भाग लेता है उधर कि भाई भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे छोड़ दो। फिर यहाँ से इसको कनिष्क को पकड़ा, यहाँ से सामने से गाड़ी आ रही थी, तो सब बोल रहे थे कि भाई पकड़ लो, ये तो चलती रोड है। फिर इसको हमने यहाँ पकड़ा, मैं कनिष्क को छेड़ रही थी, कनिष्क कनिष्क, फिर मैं आगे चली गई। मैंने कहा जल्दी जल्दी, उसको मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं चलो भाई इसको पकड़ के चलता हूँ मैं, फिर ऐसे ही करेगा। फिर इसके बाद हमने कचौड़ी खाई, कचौड़ी खाने के बाद हमने बस का वेट किया, अब हम बस में आ गए हैं। तो यहाँ हम सारे साथ बैठ गए, तो इसलिए मैंने फ़ोन निकाल लिया, अदरवाइज़ मैं फ़ोन नहीं निकालती। तो मैं हस्बैंड जी को बता रही थी, ऐसे इसको ऐसे करते हैं तो ऐसे हो जाता है, वैसे करते हैं तो वैसे हो जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे भी व्लॉगिंग करूँ, व्लॉग्स डालूँ। और थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, बाय बाय।